नमस्कार दोस्तों, रामान एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का जो हमारा विषय है बिल्कुल हटकर। मैंने बहुत सारे रत्नों के ऊपर, बहुत सारे नॉर्मली जो आपकी कुंडली के ऊपर आपको एपिसोड दिए हैं लेकिन ये बिल्कुल हटकर है दोस्तों। सबके घर पर टाइम जो घड़ी होती है, क्लॉक, ये आप देखिएगा रहती ही है। वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जहाँ नॉर्मली आप रिस्ट पर बांध रहे हैं। अब अगर ये रुक जाए तो लोग उसमें क्या बोलते हैं कि सेल डाल लेंगे, को जल्दी नहीं है ना, उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो आपका सन, सूर्य वीक हो जाएगा। जो समय के साथ नहीं है, समय उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य है टाइमिंग। सूर्य का जो टाइम है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बात हो रही है अगर घड़ी रुक जाए तो क्या होता है, उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। देखिए उसके लिए क्या है, उसके लिए आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जो हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, हाथ आए मौके, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं, तो लोग ब्लेम किसको देते हैं कि मैंने जो उपाय बहुत करे हैं। तो वो उपाय करें तो वो भी तो एक वास्तु का ही नियम है ना। जो वॉल क्लॉक है, रिस्ट क्लॉक है, वो क्या है? वो भी हमारी जिंदगी के साथ, हमारे ग्रहों के साथ ही जुड़ी हुई चीज है। एपिसोड को साथ में और बढ़ाते हुए एक और चीज, बीमारी घर में बहुत कई बार होती है। लड़ाई झगड़ा, कला क्लेश, ये सारी चीजें बनी रहती हैं। तो आपको मैं एक चीज यहाँ पे और बता दूं, मोस्टली हम दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो मेडिसिन कई बार हम ऐसे ही उसे कबर्ड में रख देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? हम फिट हो गए हैं, अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल सही सी बात, जाहिर सी बात है, वो होनी भी नहीं चाहिए अगर आप फिट हैं तो। लेकिन अब उसके अंदर जो कुछ मात्रा में वो चीज़, दवाई बच चुकी है, उसे रहने देते हैं। वो पड़ी रहती हैं, उनकी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर और बढ़नी शुरू हो जाती है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, मान लेते हैं, या आपको लग रहा है कि वो कंटिन्यूसली आपको लेनी ही पड़ेगी, एलोपैथिक हो, होम्योपैथी हो, कोई भी हो, तो दोस्तों आप उसे ओपनली ना रखें। लोग बिल्कुल सीधे उसको टेबल पे, बेड के पास ऐसे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, उसे कबर्ड में रखें। उसके बिल्कुल बॉक्स, कोई डिब्बा ले लें, उसमें ढक कर ही रखें, ताकि उसकी नेगेटिविटी ना आए। इन सब चीज़ों की रेडिएशन पावर होती है, आप इसे मान के चलें। हाँ, एक इसके साथ और चीज़ मैं आपको यहाँ पे और भी क्लियर कर दूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ घर पर ऐसे ही पड़ी रहती हैं, तारें, टेलीफोन की तारें हो गई, टेलीफोन जो डेड पड़े हुए हैं, कभी यूज़ ही नहीं करे, या बच्चों के खिलौने, या कुछ ऐसी प्लास्टिक की आइटम्स जो जिसे आप यूज़ ही नहीं करते हैं, तारें जो कुछ भी, वट एवर यू, मैं जैसे एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। हमारे पास पहले सीडी प्लेयर होते थे, कैसेट्स प्लेयर होते थे, वो लोग ऐसे ही रख छोड़ते हैं उसे। ख़राब है, पड़ा रहने दो। अच्छा, ये भी नहीं है कि उसे किसी स्टोर में रख दिया जाए, इतनी तो हमारे अंदर ताकत ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। तो उसे कहाँ पे रख छोड़ते हैं? उसे ऐसे ही ओपनली छोड़ दिया जाता है। तो बात कर रहे हैं दोस्तों, उसका नेगेटिव प्रभाव क्या आएगा? पैसा खत्म हो जाएगा घर के अंदर, पाई पाई के लिए बंदा तरसना शुरू हो जाता है। अगर बोलते हैं जिस घर में लक्ष्मी नहीं है, उस घर में कलेश, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कलयुग में सबसे प्रभावी चीज़ क्या है? लक्ष्मी। तो बात कर रहे हैं, मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं दोस्तों, आप इसे फॉलो करें। इसका कोई पैसा नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप पैसा खर्च करके ही मेरे से पूछना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात कर रहे हैं, ये मैं एपिसोड इसलिए दे रहा हूँ कि आप अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो प्रॉब्लम्स वैसे ही ख़त्म। तो घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है दोस्तों। सफाई रखें, इस सब चीज़ों को दूर रखें। अगर ये चीज़ें आपके यूज़ में नहीं हैं
तो फेंक दीजिए इसे इमीजिएटली। एक अगर आपकी एक ऐसी चीज़ आप करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, तो आपका एस्ट्रोलॉजी के अंदर कितना विश्वास पैदा हो जाएगा, दृढ़। तो बात कर रहे हैं दोस्तों कि इन सब चीज़ों से आप बचें। नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप मेरे से पर्सनली आके मिलना चाह रहे हैं या फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेकर फ़ोन पर ही बात करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप इस नंबर पे डायल करें। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ढेरों लाइक्स करें ताकि हमारा हौसला भी बढ़े। इसे रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको नॉलेज मिले, वो भी इन दिक्कतों से दूर हो जाएं। तो मैं एस्ट्रोलॉजी को एक मिशन लेके चल रहा हूँ दोस्तों। आपकी सपोर्ट चाहिए मेरे को। अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे को पता है कि मेरा ज्ञान है जो मैं इन सब चीज़ों को मानता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से आगे पता लगनी शुरू हो जाएंगी। मिलते हैं बहुत